Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. कल प्रधानमंत्री साहब का फोन आया था। उन्होंने बात की शुरुआत मराठी में की। कहा मी मराठीत बोलू की हिंदीत। मैं हंसने लगा। इसके बाद वो इतना दिल खोल कर हंसे कि मैंने पहली बार सुना कि हमारे प्रधानमंत्री इतना दिल खोल कर हंसते हैं। ये कहना है देश के वरिष्ठ वकील और अब राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए उज्ज्वल निकम का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया है, जिनमें उज्ज्वल निकम का नाम भी शामिल है। 12 जुलाई की रात गृह मंत्रालय की ओर से इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी, लेकिन उज्ज्वल निकम को इस बात की जानकारी पीएम मोदी की फोन कॉल से हुई। उज्ज्वल निकम के मुताबिक इसी कॉल पर पीएम मोदी ने उनसे ये पूछा कि उन्हें हिंदी में बात करनी चाहिए या मराठी में। देखिए, पहले तो मैं साफ कह दूंगा, झूठ नहीं बोलता हूं, वकील हैं। तो कल प्रधानमंत्री साहब से फोन आया था और उन्होंने बहुत शुरुआत तो मराठी में की और उन्होंने शुरुआत तो ऐसी की मैं मराठीत बोलूं का हिंदीत बोलूं, और मैं हंसने लगा। हंसने के बाद वो इतना दिल खोलकर हंसे कि मैं पहली बार सुना कि प्रधानमंत्री जी हमारे इतने दिल खोल के भी हंसते हैं। मुझे बहुत खड़ूस किए। फिर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महोदय आपको एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते, क्या आप स्वीकारेंगे? मैंने कहा कौन सी जिम्मेदारी? तो उन्होंने तुरंत कहा कि आपको राज्यसभा में के लिए। मैंने कहा हाँ जरूर, मुझे बहुत आनंद हो गया, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। फिर उन्होंने एक वार्निंग दी उनकी आदत से, भाई किसी को कहना नहीं, ये हिंदी में बोला, किसी को कहना नहीं आपने। बोला नहीं कहूंगा। लेकिन जैसे फोन छूटे, मैं तो जिम को जाने को तैयार था, मैं वापस जिम को आ गया। मिसेस और मेरी जो डॉटर इन लॉ बहू है, उन्होंने पूछा क्या रे तुम तो जिम को जाने वाले थे और क्या हुआ? बोले चेहरे पे मैं थोड़ा सा प्रधानमंत्री का किसी को कहना नहीं तो लीक हो गया सर, लीक हो गया। स्तब्ध, चेहरे पे से लीक हो गया। प्रधानमंत्री जी क्षमा कीजिए, आपका होस्टाइल विटनेस हूं, लेकिन उनको तो बताना ही पड़ता है क्योंकि मेरा जो चेहरे पर आविर्भाव था वो तो बदल गया था। उज्ज्वल निकम महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं, जहां अभी मराठी अस्मिता का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब वो राज्यसभा में किस भाषा का इस्तेमाल करेंगे, इसे लेकर उज्ज्वल निकम ने आज तक से बातचीत में जो बताया है वो भी सुनिए। राज्यसभा में आप हिंदी में बोलेंगे या मराठी में? देखिए, मैं दोनों भाषा में बोल सकता हूं। अभी देखूंगा कौन सी भाषा में बोलना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उज्ज्वल देवराव निकम महाराष्ट्र के जलगांव में एक साधारण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं। उज्ज्वल निकम कई हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों के सरकारी वकील भी रह चुके हैं, जिनमें 26/11 का मुंबई आतंकवादी हमले का केस भी शामिल है। उन्होंने इस हमले के गुनाहगार अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। इसके अलावा उन्होंने गुलशन कुमार हत्या मामले और बीजेपी नेता प्रमोद महाजन की हत्या जैसे प्रमुख मामलों में भी कोर्ट में बहस की। साल 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उज्ज्वल निकम लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। पिछले साल हुए आम चुनाव में उन्हें बीजेपी ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अब आपको उन अन्य 3 सदस्यों के बारे में भी बताते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इसमें उज्ज्वल निकम के अलावा पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक सी सदानंद मास्टर और मशहूर इतिहासकार मीनाक्षी जैन शामिल हैं। इनके बारे में भी अब आपको बताते हैं। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश और थाईलैंड में भारत के राजदूत रह चुके हैं। उन्होंने 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के लिए चीफ कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम किया है। केरल के वरिष्ठ शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंद मास्टर लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे हैं। वे केरल के त्रिशूर जिले के एक हाई स्कूल के शिक्षक भी हैं। इनका शिक्षा जगत में लंबा अनुभव रहा है। सी सदानंद 1994 में राजनीतिक हिंसा का भी शिकार हुए थे, जब उनके गांव पेरीचेरी के पास कथित तौर पर माकपा कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला करके उनके दोनों पैर काट दिए थे। इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन DU के गार्गी कॉलेज में इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर रह चुकी हैं। उनकी किताब मध्ययुगीन भारत इतिहास की एक ज़रूरी किताब मानी जाती है। साल 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। अब संक्षेप में ये जान लीजिए कि राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत क्यों और कैसे किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में कुल 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और बाकी 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं।
राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित कर सकते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में विशेष योगदान दिया हो। हमारे साथी अर्पित की मदद से ये तमाम जानकारियां मैं आपके सामने रख रहा हूं। कैमरा संभाल रहे हैं साथी आदित्य, मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।